आज मछली पालन की बात करें तो काफ़ी इसमें संभावनाएं है। खास करके अगर हम बिहार जैसे राज्य की बात करें दोस्तों, तो इनलैंड वाटर में आज पूरे भारत में चौथे स्थान पे बिहार है। इसका कारण यही है कि आज काफ़ी लोग जो है मत्स्य पालन से जुड़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टिलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो मछली पालन से संबंधित रहने वाली है और हम पहुंच गए हैं विश्व के पहले गणतंत्र वैशाली गाँव का जो ये नाम है दयालपुर है। वहीं पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहें तो मछली पालन का काम कर रहे हैं और लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये की मंथली उनकी सैलरी थी और उसको छोड़ के मछली पालन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज मछली पालन में कितनी संभावना है। हमारे वैसे भाई जो शुरुआती दौर में हमसे जुड़े थे तो उनको पता होगा कि मैं भी एक मत्स्य पालक हूं और मछली पालन करता हूं। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। अपना नाम और पूरा पता जो है हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम पंकज कुमार तिवारी हुआ और मैं रहवासी हूँ दयालपुर तिवारी टोला, जो कि हाजीपुर के बगल में है। आज जो है जैसा कि बातचीत के क्रम में आपने बताया कि काफ़ी अच्छी सैलरी जो है आप ले रहे थे, कंपनी में, अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे, तो उसको छोड़ के गांव में आ गए मछली पालन करने के लिए, क्यों? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मछली पालन के जो फार्मिंग हो रही है बहुत ही बढ़िया कल्चर हो रहा है, अच्छा अर्निंग हो रहा है। और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मतलब अभी भी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा अर्निंग इसमें होता है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा मतलब बढ़िया पैसा कमाना चाह रहा हूँ। तो उससे अच्छा इनकम इधर मछली पालन में आपका हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मछली पालन बहुत अच्छा अर्निंग हो रहा है। अभी जैसे सर यहाँ आने के क्रम में पता चला कि आप पॉन्ड कल्चर भी कर रहे हैं, साथ में बायोफ्लॉक भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोनों का एक संक्षिप्त में विवरण दीजिए कि दोनों में कौन अच्छा है। अगर दोनों अच्छा है तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए सर, पॉन्ड कल्चर और बायोफ्लॉक फार्मिंग दोनों बहुत ही बढ़िया है। जिनके पास जगह नहीं है वो बायोफ्लॉक फार्मिंग में जा सकते हैं, उसमें बढ़िया अर्निंग होता है। जिनके पास पोखर है उस पोखर में भी जा सकते हैं और उसमें बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, आज से 3-4 साल पहले बायोफ्लॉक का बहुत बूम था, लेकिन बहुत सारे लोग जो है फंस गए। जितना मतलब एक कॉस्टिंग आना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा लोगों को बताया गया, लिया गया, और जितना उनको बताया गया, सपना दिखाया है कि आप इतना कमाएंगे, उतना न होने के कारण ऑब्वियस सी बात है कि लोग हतोत्साहित हो जाएंगे और उसके बाद उनका सेटअप जो है आज बंद पड़ गया। तो आज बहुत ही गिने चुने लोग बिहार जैसे राज्य में बायोफ्लॉक कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि अभी भी मैं बायोफ्लॉक कर रहा हूँ, सर भी कर रहे हैं। तो देखिए, बायोफ्लॉक में एक जानकारी आपके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके पास एक सॉलिड जानकारी खुद की होनी चाहिए, अपना अनुभव होगा और धीरे धीरे आप बायोफ्लॉक में अगर आप चीज़ों को बढ़ाते चले जाते हैं तब जाके आप उसमें जो है आप एक कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन अगर आप चाहेंगे एक ही बार हम 10, 20, 25 टैंक बैठा लें तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। क्या सर, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। अब पहली बात, हम अभी आते हैं जैसे पॉन्ड कल्चर में, लगभग अगर बात करें तो बड़ा एरिया में आप कर रहे हैं। कितना एरिया है ये? लगभग पॉन्ड कल्चर सर मेरा 15-20 कट्ठा का मतलब हर एक टैंक यहाँ पे तालाब है। टोटल कितने? टोटल 10-12 तालाब है। 10-12 तालाब यहाँ पे है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ जो घर पे आप जो अपना टैंक बैठा हुए हैं, लगभग वहाँ कितना टैंक? लगभग 2-2.5 कट्ठे का जगह है जिसमें कि 10 टैंकी बैठा हुआ है। तो दोनों में कौन सा कल्चर कर रहे हैं? जैसे कैटफिश किसमें डाले हुए हैं, किसमें IMC कर रहे हैं, वो बताइए। देखिए, कैटफिश और दूसरी जो मछलियाँ हैं वो मैं बायोफ्लॉक में कर रहा हूँ और IMC पोखर में कर रहे हैं हम लोग। एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि आप बायोफ्लॉक में कल्चर भी कर रहे हैं, साथ में सीड का भी काम कर रहे हैं, नर्सरी पॉन्ड की तरह उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें सीड जो बड़े करके जो है आप इसमें अपने पॉन्ड में डालते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, होता कैसा है कि मछली पालन में आप बच्चा भी बेचते हैं और मछली कल्चर में आप बड़े बड़े मछलियाँ भी बेचते हैं। बायोफ्लॉक भी बहुत बढ़िया है। तो मछली पालन में अच्छा चीज़ है, मतलब सब कुछ किया जा सकता है बढ़िया से। बच्चा बेच के भी पैसा कमाया जा सकता है, मछली बेच के भी पैसा कमाया जा सकता है। बस अब तक ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। बिल्कुल दोस्तों, तो इनकम जो है आपके हाथ में है, आप जैसा चाहेंगे तो ऐसे इसके बहुत सारे डायमेंशन है और उसके अनुसार अगर आप काम करेंगे तो इसमें कई एक तरह से आप जो है फ़ायदा कमा सकते हैं, कई एक तरह से मछली पालन को आप एक मुनाफे का व्यवसाय कर सकते हैं। सर, एक चीज़ अब ये बताते हैं कि जैसे सबसे पहले जो बहुत सारे लोग जो हैं, अगर मान लीजिए पॉन्ड जो सामने से देख रहे हैं और पॉन्ड कल्चर करना चाहें तो शुरुआत में जैसे पॉन्ड कल्चर करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, कैसे पॉन्ड को तैयार करना पड़ता है, वो सब बताइए। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहला चीज़ कि जिनका पॉन्ड नहीं है
तो पॉन्ड कल्चर में नहीं लिया तो बहुत अच्छा है। उसके पीछे कुछ कारण है, जैसे कि पॉन्ड आपके घर के बगल में सर नहीं होगा, उसके लिए आपको दूर जगह पे जाना जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। सेफ्टी बहुत बड़ा मैटर करता है वहाँ पे। अगर सेफ्टी नहीं है तो आप मछली उसमें से बहुत कम ही निकाल पाएगा, दूसरे को मार लेंगे या फिर पॉइजन डाल देंगे, ये सब चीज़ें हैं। होता ही है। बिल्कुल सर। और पॉन्ड बनाते कैसे हैं, अगर फिर भी लोग बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहला जो चीज़ होता है, कम से कम 9 से 10 फीट का गड्ढा बहुत ज़रूरी है मछली पालन के लिए। और मिट्टी जो है आपका सर कंक्रीट टाइप का होनी चाहिए, ताकि मछली वगैरह उसको भी खा सके, बढ़िया से ग्रोथ कर सके। उसके बाद उसमें चूना का, यूरिया का और हम लोग गोबर का यूज करते हैं, ताकि उसके अंदर में बहुत अच्छा से बैक्टीरिया वगैरह क्रिएट किया जा सके, प्लैंकटन वगैरह बढ़िया से बन सके। क्योंकि प्लैंकटन बहुत अच्छे बैक्टीरिया जो मछली खाती है, तब जाकर उसको डेवलपमेंट अच्छा होता है। वो नहीं बनेगा तो आपका मछली डेवलप नहीं होगा। उसके बाद आप यहाँ पे नेचुरल फीड जो मिल रहा प्लेंटन हो गया आपके पास, प्लस उसके बाद हम लोग हैंड बिल्ड फीड देते हैं। जैसे क्या चीज़, राइस ब्रांड हो गया, खल्ली हो गई, ये सब देके मछली पालन हम लोग करते हैं। घर में बना हुआ खाना इसको बोलते हैं, वो हम लोग देते हैं पोखर के अंदर। कौन सा ब्रीड जो है पॉन्ड में पालना चाहिए, फायदेमंद कौन सा होगा? देखिए पॉन्ड में 2-3 मछलियां हैं जिसका ब्रीडिंग बहुत अच्छा होता है। ब्रीड करके जैसे रेहू हो गया, कतला हो गया। देन उसके बाद नई ग्रास कट बिगेड होता है जिसका डिमांड रहता है मार्केट में, लेकिन उसके लिए कम से 1.5 साल 1 साल समय देना पड़ेगा। अगर आप सोचिएगा 1 साल में 2-3 केजी हो तो वैसा नहीं होता है सर। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, लंबा समय लेता है, तो 1.5-2 साल आपको समय देना पड़ेगा कम से कम। उसके बाद तब जाके मतलब मछली पालन कर सकते हैं कि उसमें अच्छा रेट मिलता है। फिर अब हम आते हैं जो आप घर पे टोटल पहले सबसे पहले कितना टैंक लगाए हुए हैं वो बताइए। मेरे पास सर बायोफ्लो का 10 टैंक है जी। टोटल 10 टैंक कितने लीटर का है? सबके सब 10 लीटर का टैंक है। 10,000 लीटर का है। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले जो है उसमें आप कौन सा मछली पाल रहे हैं? देखिए उसमें कैट फिश है, प्लस कॉमन कार्प है, ये सब मछली मैं कल्चर कर रहा हूँ। कैट फिश में भी 3-4 प्रजाति, जैसे सिंगी हो गया, उसके बाद में मांगुर है, देसी मांगुर, थाई मांगुर दोनों है, प्लस उसके बाद में वियतनामी कवई है। देन पॉन्ड के लिए मैंने 15-20 बच्चा स्टॉक किया है उसमें सेल करने के लिए, प्लस साथ में कॉमन कार्प है। ये सब का कल्चर कर रहा हूँ मैं। तो जैसे सिंघी, फिर वियतनामी कोई और ये सब जैसे कर रहे हैं, हाई वैल्यू फिश कर रहे हैं, तो क्या यहाँ गांव में रह के वो बिक जाता है? और देखिए गांव में रह के सिंघी और आपका वियतनामी कवई नहीं बिकेगा। कारण है कि बिहार में भी बहुत कम जगह बिकता है, वो भी 25 केजी 30 केजी मांगते हैं, जिसका डिमांड मार्केट में है लेकिन उतना नहीं है। तो इसके लिए आपको आउट ऑफ बिहार जाना पड़ेगा। आउट ऑफ बिहार मतलब सिल्लीगुड़ी हो गया, या फिर जैसे आप नेपाल के बॉर्डर से आप बढ़ते हैं तो रक्सौल हो गया, वहाँ पे बढ़िया बिकता है मछली। प्लस साथ में आपका बंगाल हो गया, कोलकाता, ये सब साइड में वियतनामी कवई और सिंगी का बहुत डिमांड है। और 350 से प्लस के रेट में वियतनामी कवई प्लस सिंगी 400 प्लस के ऊपर में निकलता है। तो जैसे सर जो नए किसान सामने से देख रहे हैं तो उनके लिए संभव नहीं हो पाता कि बाहर में जाके वो मार्केटिंग करे, तो उसके लिए कैसे क्या करे वो बताइए। देखिए उसके लिए आप बढ़िया कंसल्टिंग पकड़िए। कंसल्टिंग मतलब एक अच्छा भरोसेमंद आदमी जो आपको बढ़िया से सेल करवा सके। और उस देखिए बायोफ्लॉक में सर एक सिंपल बिजनेस है ये। और अगर आप ये सोचेंगे कोई दूसरा बंदा आपका बायोफ्लॉक लगा रहा है, तीसरा सेल करवाएगा, तो वैसा पॉसिबल नहीं करता, लोग नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि अगर आप उनके अंडर में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इनकम 100% होना स्वाभाविक सी बात है। बट यहाँ पर लोगों ने बायोफ्लॉक को बिजनेस बना दिया है। जैसे सपोज कोई एक बंदा है, उसका मैंने टैंक नहीं लगाया, किसी और ने लगाया है, तो दे विल ट्राई कि उनके पास जाए, बट वो बंदा उसको नहीं सेल करवाना चाहेगा। तो होता कैसा है कि कभी भी आपको मार्केट पकड़ना है तो एक एक्सपीरियंस बंदे के पास जाइए और भरोसेमंद, जो कि आपका स्टार्टिंग टू एंड सब चीज़ करके दे और आपको हमेशा आपको भीड़ के मतलब काम करे। आज बात करें कि कॉमर्शियल फीड की, तो काफ़ी जो है महंगा हो गया है, तो कैसे उसको आप मैनेज करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, फीड कौन सा देते हैं बायोफ्लॉक में वो बताइए। देखिए सर बायोफ्लॉक में मैं कुछ अलग अलग टाइप की चीज़ एक्सपेरिमेंट अभी भी करते रहता हूँ। जैसे कि मैं मांगूर रखता हूँ तो वहाँ पे सोयाबीन का जो बड़ी आता है वो मैं खिला देता हूँ, रोटी भी खिला देता हूँ, तो इस जगह आपका फीड बच जाता है। क्योंकि हमारे घर पर रोटियाँ वेस्ट हो जाती है, तो उसको मैं इसमें यूज़ कर देता हूँ, तो कहीं तो मछली का भी पेट भर रहा है उससे, प्लस ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं आता। ग्रोथ होना ही होना, किसी भी टाइप का पानी में वो सर्वाइव कर जाएगा। उसके बाद कुछ जगह पे फ्लोटिंग फीड देना मजबूरी है। सिंगी है, बहुत ज़्यादा फीड नहीं खाता है सर। 9 महीने कल्चर 12-15 हज़ार में 6-7 बोरा में आप आराम से कल्चर कर सकते हो उसके अंदर में। बिल्कुल। कॉमन कार्प है, उसके लिए हम लोग 32% प्रोटीन नहीं देते हुए 24% का प्रोटीन लेते हो, कॉस्ट कम पड़ता है। उसके साथ में कुछ फीड सप्लीमेंट हम लोग मिला देते हैं ताकि बढ़िया सा काम हो जाता है वहाँ पर भी। तो इस तरीके से फीड का FCR कम कर सकते हैं आप उस जगह पे। अब जैसे बात करते हैं कि बायोफ्लॉक में 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फीड, सीड और वाटर मैनेजमेंट। तो फीड की बात आपने करी, अब सीड की बात करें तो कितना क्या लेंथ होता है, कितने दिनों का सीड जो है आप टैंक में डालते हैं ताकि कल्चर 6 महीने 7 महीने में कर लें? देखिए सर बायोफ्लॉक में जो मैं सीड यूज करता हूँ बेसिकली कम से कम वो 3 से 4 इंची का सीड होता है। उसके पीछे कारण है कि बायोफ्लॉक में अगर आप छोटा छोटा बच्चा डालिएगा, घानी बोलिए या फिर स्पॉन्ज, तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, मर जाएगा। तो स्टार्टिंग में कुछ लोगों से गलतियाँ यही होती है कि छोटा छोटा बच्चा कम पैसे के चक्कर में घानी बच्चा डालते हैं तो मर जाता है। बिल्कुल लाइन का, जबकि ऐसा नहीं, कम से कम 300 लाइन 400 लाइन का बच्चा होना बहुत जरूरी है आपका, तब जाके आपका क्यों फीड लेना चाहिए। फीड खाएगा तब जाके आपका मछलियाँ ग्रोथ भी होगा, बच्चा बचेगा भी। तो इसीलिए कम से कम 380 लाइन का मतलब सीड यूज करना चाहिए, हमेशा मैं यही बोलूँगा।
अब जैसे तीसरा पॉइंट आता है वाटर मैनेजमेंट, जी। तो तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, कभी अमोनिया बढ़ जाता है, फिर ये सब है, तो वाटर मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो बताइए। देखिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। सबसे पहला काम जो मैं करता हूँ, जैसे मैं पानी अगर भरता हूँ, नया फ्रेश फिश डालना है मुझे, तालाब अपना पॉन्ड ये साफ़ कर लिया, बायोफ्लोक टैंक, उसके बाद उसमें मैंने अपना पानी भर दिया। पानी भरने के बाद मैं लाल पोटास यूज़ कर लेता हूँ ताकि पानी के अंदर का बैक्टीरिया मर जाए, और नीचे से 5 लीटर पानी में खाली कर देता हूँ। उसके बाद फिर जब सीड लेके आता हूँ, तो सीड लाने के बाद में ही उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, क्योंकि तब तक गंदगी तो होती नहीं है, तो ना अमोनिया कुछ मिलेगा ना कुछ मिलने वाला। जब सीड उसमें डालने के बाद में जब फीड देना शुरू होता है, तब जाके आपको अमोनिया या और भी प्रॉब्लम्स आता है। तो जब अगर अमोनिया बढ़ता है पानी के अंदर में, तो लोग मोलासिस खरीद लेते हैं 500-600 रुपए केजी। बेसिकली हमको अमोनिया कंट्रोल किससे होता है सर? कार्बन के सोर्स से। कार्बन हमारा काला वाला मीठा से भी बहुत अच्छा मिल जाता है। तो 19 रुपये 20 केजी का मैं मीठा यूज़ कर लूँगा, इसको ब्लैक गुड़ बोलते हैं, काले मवेशी के, उसको यूज़ करके मैं अमोनिया कंट्रोल कर लेता हूँ। फंगल इन्फेक्शन लगता है तो उस जगह पे कुछ मेडिसिन है, उसको हम यूज़ कर लेते हैं। बहुत खर्चा नहीं है पानी प्रिपरेशन के बाद में मछली पालन करने के लिए। कुछ चीज़ें जो हमें पता होना चाहिए, जैसे अमोनिया कंट्रोल होना चाहिए। पानी में अगर स्मेल आ रहा है तो 2-4 फीट पानी डाउन करके फ्रेश फीट भर के सुखरेना वगैरह यूज़ कर लीजिए ताकि वाटर सैनिटाइज हो जाएगा। ये सब चीज़ हम लोग करके वाटर प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये सब तमाम बातें हो गई मछली पालन से संबंधित। अब बात आती है इनकम पे, तो कितना लगभग साल का सालाना आपका इनकम हो जाता होगा? मैं बायोफ्लोक से अगर करता हूँ तो ईयरली मतलब मुझे 3-4 लाख रुपए आराम से प्रॉफिट बच जाता है। प्लस पॉन्ड बिल्कुल बायोफ्लोक 3-4 लाख रुपए बच जाएगा। बशर्ते कि कुछ चीज़ें जो समझ के करना पड़ेगा, 100% प्रॉफिट होगा ही होगा। सेकेंड चीज़ें हैं कि दूसरे के ऊपर ध्यान मत दीजिए। आपको बिजनेस करना है, पैसा आपका इन्वेस्ट होने वाला है, तो तीसरा क्या बोलते हैं उस पर ध्यान नहीं देना। आपको लग के उसके साथ काम कीजिए, बहुत पैसा आएगा। सेकंड चीज़, अगर मैं ईयरली बात करूँ तो पॉन्ड कल्चर प्लस बायोफ्लोक मिला के तो 8-9 लाख रुपए का इनकम मुझे आराम से बढ़िया से हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मतलब कम समय में बढ़िया इनकम हो जाता है। अगर जैसे टर्नओवर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ईयरली 70-80-90 लाख का टर्नओवर आराम से होता है, जिसमें से आपका इनकम भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, खर्चा भी है, टोटल सब चीज़, सबका टर्नओवर की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं काफ़ी अच्छा सर काम कर रहे हैं, और ऑब्वियसली बात है कि आपका सैलरी जो है 80 से 90 हज़ार रुपये था आपका। जी बिल्कुल, 80-90 हज़ार रुपये था, उसको छोड़ के ये काम कर रहा हूँ, तो उससे अच्छा है तब तो मैं कर रहा हूँ ना। और साथ में वो भी काम कर रहे हैं घर बैठे, जो है वो काम अपना घर बैठे मेरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि ऑनलाइन में पढ़ाता भी हूँ, प्लस साथ में IT कंपनी है मेरा खुद का पूना में ही, वो भी मतलब काम कर रहा हूँ, उस पर भी काम होता है सब चीज़ें। मेरा आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग जो हैं देश के अंदर से तो देख ही रहे हैं, देश के बाहर से बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको देख रहे हैं, तो मछली पालन से संबंधित एक मैसेज उन सभी को दे दीजिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि मछली पालन में पैसा की बहुत संभावनाएं हैं, बहुत अच्छा अर्निंग है, बशर्ते कि आपको सही तरीक़ा से इसमें जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ रह के भी बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि सब चीज़ें हमारे गांव में अवेलेबल है। बिल्कुल, तो अब इससे बढ़िया अर्निंग कर सकते हैं आराम से। देखिए, बिहार जैसे स्टेट में अगर मैं मछली पालन की बात करूँ तो जितना यहाँ पे सर डिमांड है उतना सप्लाई नहीं है, बशर्ते कि आज भी 100% में से 20% ही हम लोग सप्लाई कर पाते हैं। 80% सप्लाई हमारा अदर स्टेट करके देता है, जैसे कोलकाता, बंगाल, आंध्रा, उड़ीसा, ये सब। अगर वहाँ से मछली हमारे बिहार में नहीं आएंगे तो सर हमको लगता है कि मछली खाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस फील्ड में गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प कर रहा है, बशर्ते की चीज़ें आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और डेफिनेटली जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा बिहार भी आगे बढ़ेगा, और बिहार का पैसा फिर बिहार में ही रहेगा, ना कि दूसरे स्टेट में जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो ये थे पंकज सर, और काफ़ी अच्छे से मछली पालन से संबंधित इन्होंने जानकारी सर ने दी। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था मछली पालन संबंधित, जिसमें बिहार सरकार जो है बहुत बिहार के जो किसान थे उनको गुवाहाटी भेजी थी ट्रेनिंग के लिए। तो आज सरकार की तरफ से भी, जैसा कि सर बता रहे हैं, काफ़ी हेल्प मिल रही है, मुझे खुद मिला है। तो आप मछली पालन कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि मछली पालन में जितना बिहार सरकार ध्यान दे रही है, लाइव स्टॉक के काम में किसी में उतना ध्यान उनका नहीं है जितना आज तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है किसानों को। तो एक आप बेहतर भविष्य इसमें बना सकते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।